हेलो एवरीवन। आई होप यू ऑल आर वेरी वेरी फाइन रेस्पेक्टेड व्यूअर्स। आज की वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर के 160 रूल्स में से रूल नंबर 3 को डिस्कस करने जा रहे हैं। रेस्पेक्टेड व्यूअर्स, अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं जैसा कि सीएसएस, पीसीएस, पीएमएस, यूपीएससी या किसी और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। रेस्पेक्टेड व्यूअर्स, रूल नंबर 3 सिंस और फार के यूज़ से मुताल्लिक है। तो हमें बहुत बार कन्फ्यूजन होती है कि सेंटेंस में सिंस लगाना है या फार लगाना है। रेस्पेक्टेड व्यूअर्स, सिंस तब यूज़ होता है जब भी आप पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं कि कोई काम कब से जारी है या वो काम कब हुआ। यानी इसमें हम एक ख़ास वक्त का हवाला देते हैं। वो काम जुमे को हुआ, वो काम इतवार को हुआ, वो काम अप्रैल में स्टार्ट हुआ था, वो काम 2001 में स्टार्ट हुआ था। तो जब भी हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं, इस केस में हम सिंस लगाते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस है, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2015। यानी मैं 2015 से टीचिंग कर रहा हूँ। चूंकि इस सेंटेंस में 2015 पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए सिंस लगाया। दूसरा एग्जांपल है, शी हैज़ लिव्ड हियर सिंस लास्ट ईयर। सो लास्ट ईयर एक ख़ास टाइम का हवाला है, इसलिए हमने सिंस लगाया। हमारे पास थर्ड सेंटेंस है, वी हैव नोन ईच अदर सिंस चाइल्डहुड। तो चाइल्डहुड एक ख़ास वक्त का हवाला है, इसलिए हमने सिंस लगाया। रेस्पेक्टेड व्यूअर्स, फॉर को हम ड्यूरेशन के लिए लगाते हैं। यानी जब हम ये बताते हैं कि कोई काम कितनी मुद्दत से, कितनी ड्यूरेशन से जारी है, हमें सिर्फ ड्यूरेशन मालूम है, न कि काम कब शुरू हुआ था। यानी 2 दिन से, 10 साल से, बहुत लंबे अरसे से, 6 महीने से, कई घंटों से। यानी जब भी हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात करते हैं, इस केस में हम फॉर का यूज़ करते हैं। सो एग्जांपल सेंटेंस है, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 15 ईयर्स। सो 15 ईयर्स एक ड्यूरेशन है, सो इसलिए हमने फॉर का यूज़ किया। शी हैज़ बीन स्टडीइंग फॉर 3 आवर। सो 3 आवर्स जो है वो एक ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, सो इसलिए हमने फॉर का यूज़ किया। दे हैव बीन मैरिड फॉर अ डेकेड। तो वो एक दहाई से शादीशुदा है, सो डेकेड जो है वो एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, सो इसलिए हमने फॉर का यूज़ किया। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, अब सिंस और फार के याद रखने का आसान उसूल ये है कि अगर ये सवाल पैदा हो कि कब से, तो हमने सेंटेंस में सिंस का यूज़ करना है। अगर ये सवाल पैदा हो कि कितने ड्यूरेशन से, सो फिर सेंटेंस में हमने फॉर का यूज़ करना है। अगर आपको सेंटेंस में वक्त का आगाज़ मालूम है, तो सिंस लगाना है, और अगर सिर्फ ड्यूरेशन मालूम है, तो सिर्फ फिर हम क्या करेंगे, फॉर का यूज़ करेंगे। अब हम इनकी कुछ इनकरेक्ट और करेक्ट एग्जांपल्स को भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक एग्जांपल है, आई हैव बीन वेटिंग सिंस 2 आवर्स। क्योंकि 2 आवर्स जो है वो एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, सो इसलिए इसके साथ सिंस यूज़ नहीं होगा। तो होगा क्या, आई हैव बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स। शी हैज़ वर्कड हेयर सिंस 5 ईयर्स। सो 5 ईयर्स जो है वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, सो इसलिए यहाँ पे सिंस यूज़ नहीं होगा, इसके साथ फॉर यूज़ होगा। शी हैज़ वर्कड हेयर फॉर 5 ईयर्स। तीसरा सेंटेंस है, ही हैज़ बीन सिक सिंस अ लॉन्ग टाइम। अ लॉन्ग टाइम, फिर हमारे पास एक ड्यूरेशन है, सो ड्यूरेशन के साथ हमने रूल में पढ़ा था कि हम फॉर का यूज़ करते हैं। तो ही हैज़ बीन सिक फॉर अ लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2015। इस सेंटेंस में 2015 हमारे पास एक स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको हम ड्यूरेशन नहीं कह सकते, इसलिए इसमें हम सिंस का यूज़ करेंगे। आई हैव बीन वर्किंग सिंस 2015। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, ही लिव्ड हियर फॉर लास्ट मंडे। तो इस सेंटेंस में लास्ट मंडे पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए हम इसके साथ फॉर का यूज़ नहीं करते, हम इसके साथ सिंस का यूज़ करते हैं। तो करेक्ट सेंटेंस होगी, ही लिव्ड हियर सिंस लास्ट मंडे। हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है, वी हैव नोन ईच अदर फॉर चाइल्डहुड। सो इस सेंटेंस में चाइल्डहुड हमारे पास एक पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए हम इस सेंटेंस में सिंस का यूज़ करेंगे। सो हमारे पास करेक्ट सेंटेंस होगी, वी हैव नोन ईच अदर सिंस चाइल्डहुड।